हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। द 9 of Pentacles, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में आउटकम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो ये चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी, वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है, वो रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे जो ये चाह रहे थे। अब क्या रिजल्ट ये चाह रहे थे, लेट्स चेक। क्या चाह रहे थे ये जो ओके हो सकता है ये कहीं और ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ा पाएँ। वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आप ही के साथ रिश्ते में थे और कंपेटिबिलिटी आपके साथ इनको इतनी मैच नहीं हुई। इनको आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप रखना था, बट शायद आप एक ऑप्शन बनकर नहीं रहना चाहते थे। इस इंसान के और आपके बीच में थर्ड पर्सन सिनेरियो है, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो थर्ड पर्सन को के साथ कहीं ना कहीं इस रिश्ते में डील करना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, इस इंसान को ये लग रहा था कि आप इसे अंडरस्टैंड करोगे और वो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में नहीं आ रही है। रिगार्डिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, रिगार्डिंग थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई डिसीजन ये आपसे चाह रहे थे, बट वो डिसीजन इनके अकॉर्डिंग चाह रहे थे, जो कि इन्हें नहीं मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आपसे मैरिज करना चाह रहे थे, बट कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं जो कि आप कह लो फैमिली के इशू कह लो, थर्ड पर्सन के इशू कह लो, कुछ भी हो सकता है, बट वो हो नहीं पा रहा है। देखो, क्वीन ऑफ कप्स भी ये बता रहा है कि कोई ना कोई है आप लोगों के बीच में। चलो देखते हैं। आया ना 4 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से। मैं बताऊँ एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है, दैट इज़ कि ये पर्सन ना आपको इंडिपेंडेंट जी के दिखा रहे हैं कि मैं रह सकती हूँ, अपने अपने आप को संभाल सकती हूँ, मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अकेला ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। बट ये विश ये करते हैं कि आप आ जाओ, आप कनेक्ट कर लो, आप बात कर लो। अगर आप अकेले रहना सीख गए हो तो भी उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये इंसान तो मेरे बिना रहना सीख गया। ठीक है, इस इंसान को ना अपनी लाइफ में आप चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही है ना वो वैसी नहीं है जैसे जैसे आप हो। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, बट कुछ तो है जिस चीज़ को ये छोड़ना नहीं चाह रहे। हो सकता है फैमिली को नहीं छोड़ना चाह रहे, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे, थर्ड पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे, थर्ड पर्सन के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे। करियर एजुकेशन है इनका, जिसको ये अभी कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपका रिश्ता प्रायोरिटाइज नहीं हो पा रहा है। कुछ तो है, ये तो आपको पता है कि क्या है यहाँ पर ऐसा। इस इंसान को लगता है कि ये अपनी फ्रीडम ख़त्म नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आप वैसे ही आ रहे हो वापस जैसे पहले भी आप डिमांडिंग थे या पहले भी आप बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, तो ये नहीं चाहते कि भाई रिश्ता निभे। बट अगर ऐसा है कि आप चेंजेस ला रहे हो, आप इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, आप इसे बाउंड नहीं करोगे, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप आओ, कनेक्ट करो, बात करो इनसे, क्योंकि ये अकेले हैं, क्योंकि अकेलापन फील करते हैं। बट कुछ तो कंडीशंस हैं यहाँ पर,
कुछ तो कंडीशंस हैं, ये आपको पता होगा क्या है। ये आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, कोई इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आपको। ये इंसान फ्रीडम नहीं खोना चाहते, ये चाहते हैं इनको जो जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जो इनके सपने हैं, ये सब कुछ पूरा करें। और इनको सब कुछ चाहिए लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि ये कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे, ये बात आई थी ना, तब तक तो ये कार्ड भी नहीं आया था। ये कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं सब कुछ बना रहे इनकी लाइफ में, और या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो हिडन रहे और आप एक्सेप्ट करते रहो, या फिर ये और आपका रिश्ता बना रहे हिडन और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि दुनिया के सामने नहीं आ रहा रिश्ता तो कोई बात नहीं, हिडन चलता रहे ये रिश्ता। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान के पास ना ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पर ये ऊपरी तौर पर तो खुश दिखा रहे हैं, बट अंदरूनी तौर पर ये उन लोगों के साथ इतने खुश नहीं है। ओके, एक ये चीज़ है कि आप लोगों के सेपरेशन में कम से कम 7 महीने से 7 साल हो चुके हैं, जहाँ पर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत आ गया है, जहाँ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, कुछ ऐसे सपने आ गए हैं जिसकी वजह से सेक्रीफाइसेस नहीं हो रहे हैं, या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। और वो सेक्रीफाइस ना करना आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप डाल रहा है। जैसे मान लो आपकी जॉब है, जब आप बिजी रहते हो तो ये इंसान के पास टाइम होता है, जब ये इंसान बिजी हो जाता है तो आपके पास टाइम रहता है, तो आप लोगों के पास लैक है समय का, सपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, जो चीज़ इस इंसान को फील होती है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको बोला, ये ऊपरी तौर पर ये बहुत लोगों से मिल रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं, अंदर ही अंदर ये इंसान परेशान है। अगर आपकी लाइफ में लग्जरी जुड़ गई है, अगर आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, विश फुलफिलमेंट्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, आप सपने अपने जो है पूरे कर रहे हो, तो वो चीज़ भी इनको परेशान कर रही है, वो भी इसको कंपटीशन दे रही है चीज़ें। इसको किसी इंसान से या किसी तरीके के सपने से धोखा मिला है। जैसे एक सपना होता है ना कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो नहीं पूरा हुआ। कोई इंसान इस इंसान ने अंधा विश्वास किया किसी के ऊपर और वो इंसान इसको चीट करके चला गया, अब इसको तकलीफ हो रही है उस चीज़ से। ये पर्सन इस रिश्ते पर हार्ड वर्क कर चुके हैं जिसका आउटकम ये चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर इन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया है, देखो सबके तो नहीं पार्टनर हो सकते जिन्होंने बहुत मेहनत करी हो, अगर इन्होंने मेहनत नहीं करी है तो ये मेहनत करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये चाहते हैं इस रिश्ते पर काम करना, ये चाहते हैं इस रिश्ते को ग्रो करना, बट हो सकता है लेवल बाय लेवल, टाइम के साथ, क्योंकि सिट्रीनियन एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप जल्दी चाह रहे हो रिश्ते को आगे बढ़ाना, ये चाहते हैं कि थोड़ा स्लो डाउन रहो, आप स्लो डाउन रहना चाहते हो क्योंकि आपकी एजुकेशन, आपका करियर या आपकी एज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चाहते हैं जल्दी आगे रिश्ता बने, लेवल अप हो, रिश्ता आगे बढ़ जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक तो ऐसा है जो थोड़ा स्लो चाह रहा है रिश्ते को, और वो चीज़ समझ नहीं आ रही सामने वाले को। जैसे मान लो आप ऑब्जर्व करना चाहते हो इस रिश्ते को, इस पर्सन को कुछ टाइम, और तब आप जाकर इसके साथ लाइफ में आगे लेवल अप करना चाहते हो रिश्ता, बट इस इंसान को है नहीं कि जल्दी रिश्ता आगे बढ़ जाए, सेकेंड लेवल पर चला जाए रिश्ता, थर्ड लेवल पर चला जाए रिश्ता। ठीक है, और वो चीज़ नहीं हो रही है तो वो चीज़ को फ्रस्ट्रेट कर रही है। सी, आप देख लो 7 ऑफ पेंटिकल है, उसको जल्दबाजी है, जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएं जो वो चाहते हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि जैसा वो चाह रहे हैं शायद वैसा नहीं हो रहा है। हिंट बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, समझदार है मेरी फैमिली, मुझे पता है समझ रहे हो आप। तो उसको ये है कि वो जो चाह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाए, बट वो हो नहीं रहा, आप मैनिपुलेट हो नहीं रहे हो, आप थोड़ा, आप भी मुझे लग रहा है माइंड से चल रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा दिल से नहीं चल रहे हो, बहुत हद तक आप इमोशंस के पीछे आप पागल नहीं हो रहे हो, है ना।
मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये माइंड गेम खेल रहे हैं, बट वो माइंड गेम काम नहीं आ रहा है। ये आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, बट वो मैनिपुलेशन काम नहीं कर रहा है। ये इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन में डाल रही हैं चीज़ें। ठीक है, आप हो सकता है बहुत डिमांडिंग हो रहे हो, आप बहुत जल्दबाजी चाह रहे हो, वो नहीं चाह रहे हैं। एक्सक्यूजेस, सी द एक्सक्यूजेस कार्ड, ओह माय गुडनेस, you have so many reasons that it never works out, find reason that it can work. तो आप कुछ एक्सक्यूजेस बना रहे हो, जल्दी से भरोसा नहीं कर रहे हो, और अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी में हो तो ये इंसान एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। हो सकता है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको लाइफ में ये सब कुछ मिला है पहले कि हाँ आपने बहुत जल्दी लोगों को अपने बारे में बताया, उसके बाद आपको चीटिंग मिली। इस इंसान ने बहुत जल्दी किसी को अपने बारे में बता दिया, बहुत जल्दबाजी इस इंसान ने किसी के साथ कर दी, उस इंसान ने इसको चीट कर दिया। तो अब ये जो है थोड़ा सा समय लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी ये थोड़े एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। ठीक है, एवरीवन लीव्स, देखो कार्ड आपके सामने आ रहे हैं, आपकी ही एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आप खुद देखो कि इस इंसान को है कि कोई फिर एक्सक्यूज बना के लाइफ में चला जाता है और फिर ये हर्ट होते हैं। कोई इनको इतना ज़्यादा प्रेशियस बना लेता है एक टाइम पे और फिर एकदम से इनको चीट कर देता है, तो वो चीज़ें इनके मन में ना हर्ट अभी भी बैठा हुआ है, वो चीज़ें मन में बैठी हुई हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये चाहते हैं कि जल्दबाजी में आप भी कोई डिसीजन ना लें। जजमेंट, जल्दबाजी में आप कोई स्टेप ना उठाएं। अगर मान लो आपने एंगेजमेंट मैरिज के लिए हाँ कर दी है, घर में आपने इनके साथ एंगेजमेंट मैरिज के लिए भी हाँ कर दिया ना, तो भी जल्दबाजी मत करो। वो ये चाहते हैं कि आप भी उनको ऑब्जर्व करो और वो भी आपको ऑब्जर्व करें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ऐसा ना हो जाए कि जैसे मान लो आपने इन पर ट्रस्ट कर लिया, बट इनको ट्रस्ट करने में भी समय लग सकता है। ठीक है, आपने तो ट्रस्ट कर लिया और आप तो चाह रहे हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, बट वो अभी चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे बहुत जल्दबाजी नहीं है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एज इश्यूज, जो मैंने अभी आई थिंक पहले भी बोला है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है एज इश्यूज हों। Give me 3 cards, universe. First card. Your hard work is paying off. जो बात यहाँ आई थी कि इनको तो लग रहा है कि इन्होंने तो बहुत मेहनत कर रखी है, इन्होंने बहुत कुछ कर लिया इस रिश्ते पर, अब इनको चाहिए सामने से आप कनेक्ट करो। इनकी तरफ से तो बहुत सारे काम हो गए, अब ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप आएँ सामने से, बात करें आप, और वैसे ही रिश्ता निभाएं जैसे ये चाहते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, जो बात यहाँ आई थी कि ये बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि मेरी लाइफ ये चल रही है, वो चल रही है, मेरी लाइफ में ये है, वो है, ऐसा। ये इंसान अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और अपनी कमियों खामियों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान ज़रूर हैं, और ये कुछ टाइम सॉलिट्यूड की एनर्जी में रह रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना और ये आपको ये शो कर रहे हैं कि ये बिजी हैं, ये बिजी नहीं है, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं अपने आप को थोड़ा समय देने के लिए। ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने बोला था ना कि इस इंसान को लग रहा है कि काम तो बहुत किया है इस रिश्ते पर सामने से आउटकम नहीं आ रहा है, या फिर इसको ये है कि ये आपकी कमिटमेंट को चेक कर रहे हैं। हो सकता है आप इनकी कमिटमेंट को चेक कर रहे हो इस टाइम पर कि ये क्या करते हैं इस सेपरेशन पीरियड में, ये किसी और को चूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये आपसे सेपरेशन में है तो आप किसी और को चूज़ कर रहे हो, आप कितना वेट कर सकते हो इस इंसान का, ये सब कुछ चेक करने में लगे हुए हैं अभी। अब पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन। ठीक है, पता नहीं कई बार ना फंबल करती हूँ मैं, किसकी एनर्जी है ये जो फंबलिंग की एनर्जी आती है। ये वर्काहॉलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत काम काम काम। फॉरगिव एंड लर्निंग,
पास्ट को नहीं भूल पा रहे। मैंने बोला ना, किसी ने तो कुछ गड़बड़ कर रखी है जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा इश्यूज हैं। बहुत जल्दी जजमेंट नहीं करते हैं, बहुत जल्दी कोई फैसले नहीं करते हैं। रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को, फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी फील कराती है इन्हें। ठीक है, सो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। नेम इनिशियल्स देखते हैं। YDMNOAMQTH पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। पहले मैं इंटेंशंस देखती हूँ, ठीक है, इंटेंशंस देखते हैं क्या है, फिर ब्लॉकेज भी देखेंगे क्या आ रहा है। वैसे तो ब्लॉकेज ये दिख ही रहा है, फिर भी और भी चेक करते हैं अभी। इंटेंशंस हैं, दे वांट टू क्लियर आउट समथिंग, कुछ बातें उन्हें क्लियर करनी है आपसे, कुछ चीज़ें उन्हें क्लियर करनी है, उन्हें आपसे बात करनी है। ठीक है, और उनकी इंटेंशंस ये भी है कि कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, बट वो किसी तरीके से ना आपको चेक कर रहे हैं। वो जो कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड है ना, वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। उनकी थोड़ी इंटेंशंस हैं, वो आपको चेक करना चाहते हैं। ये हो सकता है आपकी, होता है ना पावर, कि मतलब आपका ट्रस्ट, कि आप कितना डिटरमाइंड हो सकते हो इस रिश्ते के लिए, वो चेक कर रहे हैं। ओके ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है यहाँ पर इस इंसान का एक्सप्रेसिव ना होना, इस इंसान का कम्युनिकेटिव ना होना, इस इंसान का कहीं ना कहीं एक जगह पर ना टिकना, जो वो मैंने ऑप्शंस की भी बात करी। ठीक है, ये है ब्लॉकेज। देखते हैं यहाँ पर इनको इतनी नॉलेज भी नहीं है रिलेशनशिप्स वगैरह निभाने की, ये भी ब्लॉकेज हो सकता है। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का क्या हो सकता है? द चैरियट, द टू ऑफ कप्स, द डेविल, द टेन ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को। ये देखो, यहाँ पर जो कार्ड है दैट इज टू ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर जो कार्ड है दैट इज जेमिनाई, जो लवर्स की एनर्जी है, और ऊपर ये। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट ये डिसीजन जो बनाना चाह रहे हैं ना, दैट इज बैलेंस की एनर्जी। चॉइसेस हैं, एक काम है और एक तो करियर काम है इनका, एक आप हो। तो इनको ऐसा है कि रिश्ता निभाना तो है, बट कहीं ना कहीं वो थर्ड जो एनर्जी है दैट इज पैसा, वर्काहॉलिक होना, वो चीज़ों को वो छोड़ेंगे नहीं, पैरेलल चलाना चाहेंगे। अब उसमें ये हो सकता है आपसे किसी तरीके का वो जो क्लियरिटी चाहते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि ये ऐसा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इसी रिश्ते को निभाएं और इस रिश्ते पर ही जो है डिटरमाइंड हो जाएं, वो चीज़ें नहीं है। इनको ऐसा है कि इनको साथ साथ पैसा भी चाहिए, साथ साथ इनको अपना करियर भी सेट करना है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है जिसको वो पैरेलल चलाना चाहते हैं, जो बात आई थिंक मैंने पहले भी कही थी कि वो अगर आप एक ऑप्शन की तरह नहीं ट्रीट करना चाह रहे हो, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं रहना चाह रहे हो, तो हो सकता है वो चीज़ उनको लग रहा है कि यार ये तो मेरे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है इंसान। ठीक है, मैं बताऊं तो आपको, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि एक्शन अभी फ़िलहाल मत मान के चलो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये इंसान अभी आपको कोई कुछ भी अप्रोच करे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है वो इंसान। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ये रिश्ता हैक्टिक हो रहा है इनके लिए, और ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे हैं, फुल्ली इग्नोर चल रहा है ये रिश्ता। ठीक है, ये अभी अपने ना मनमौजी वाले एनर्जी में है, ये इस इंसान को भी ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। फैमिली को ऐसा लगता है कि सारा कुछ उनके कंट्रोल में हो, उनके अकॉर्डिंग चलें चीज़ें, उन फ्यूचर भी उनके अकॉर्डिंग हो। देखो, आप लोगों का जो फ्यूचर है वो भी उनके अकॉर्डिंग हो, उनके कंट्रोल में हो सब कुछ। पेशेंस रख रहे हैं इसलिए वो। ठीक है, रिकवरी भी हो, बट सब कुछ उनके अकॉर्डिंग। आउटकम में है हीलिंग, और आउटकम में है कहीं ना कहीं कुछ हैबिट्स को छोड़ना, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना। हो सकता है जहाँ रहते हो वो जगह ही सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, और कुछ लोगों के लिए तो ये रिश्ता ही सेक्रीफाइस कर दें। अगर कंट्रोल में नहीं आई ना चीज़ें, तो ये इस रिश्ते को ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। पास्ट को लेट गो करने के लिए, मतलब पास्ट तो आप ही हो ना अभी राइट नाउ में, उसको लेट गो करने के लिए तैयार है। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे।
ठीक है। तो अभी फिलहाल का जो समय, क्योंकि करंट एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है इनको कि ये बस निकल जाए इस रिश्ते से, ओके। स्ट्रगल लग रहा है इनको ये रिश्ता, स्ट्रगल लग रहा है एक्शन लेना, इसलिए ये अपने जोन में है, अपने ही जोन में। क्यों? क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग चाहिए ना चीज़ें। तो अभी की जो एनर्जी दिख रही है दैट इज़ कि अभी कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर। आपको कहा जा रहा है यहाँ बहुत कुछ बेटर है, आपको कम्युनिकेट करना है, कुछ तो बेटर आपके लिए आ रहा है। अपनी आसपास चीज़ें थोड़ी सी देखनी शुरू करो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करो, क्योंकि कुछ तो अच्छा आ रहा है आपके लिए। जो चीज़ें स्ट्रेस दे रही है ना, इनसे थोड़ा सा साइड होके और भी चीज़ें देखो, कुछ ना कुछ है आपके लिए अच्छा, बट शायद आपका ध्यान ही इसी चीज़ पर है, इसी इंसान पर है, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।